कमरा अदालत में गुफ्तगू के दौरान इमरान खान बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। इस दौरान इमरान खान बुशरा बीबी का बाजू पकड़कर पीछे ले गए, जबकि बैरिस्टर गौहर ने भी अदालत के बाहर इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक है। उनका कहना था कि इमरान खान ने 3 नाम बता दिए हैं कि जो मुमकिन तौर पर उनकी जान लेने के जिम्मेदार हो सकते हैं। इमरान खान के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये 5 बड़े मुतालबात जमात की साख बहाल करने का वो मुकदमा है जो एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दिया गया है। तहरीक इंसाफ साख बहाली की एक जंग अदालती कटहरों में लड़ रही है, दूसरी हिकमत अमली एहतजाज की है। जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऐलान किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा होगा। इमरान खान का सबके लिए पैगाम है कि डटे रहो। का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। सबसे खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली बदल चुकी है। जमात मुज़ाकरात की गुंजाइश पैदा करती दिखाई दे रही है और मुज़ाहमत से कई कदम पीछे हटती दिखाई दे रही है, मगर हालात और दूसरे फरीक में मुज़ाकरात की कितनी गुंजाइश है। साबिक वज़ीर आज़म की जान को लाहक खतरात संजीदा मामला है। क्या हुकूमत को इसका इदराक है? हम माजी में कई वज़ीर आज़म को कुर्बान कर चुके हैं। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर मौजूद हैं। साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा कि आज क्यों रोक रहे थे इमरान खान अपनी बेगम को, बुशरा बीबी को बात करने से, और उनकी जान को लाहक खतरात की बाज़गश एक बार फिर गूंज उठी है। पहले अलीमा खान साहिबा और आज बुशरा बीबी भी यही बात कर रही थी। जी, बुशरा बीबी ने आज दूसरी दफा मीडिया से इंटरेक्शन किया है। पहली दफा 3 फरवरी को जब वो गिरफ्तार हुई थी, बनी गाला गई, वापसी पर इंटरेक्शन किया। उन पर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने जो है वो डील करके वो बनी गाला गई हैं, तो उन्होंने जो है वो सख्ती से इसकी तरदीद की थी। और आज दूसरी दफा उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया है और जब जो इमरान खान है वो गुफ्तगू करके बैठ गए, तो उसके बाद जो बुशरा बीबी है वो आ गई। वो कुछ हल्का सा जज्बाती भी थी। शायद जो राना सनाउल्लाह का बयान था, उस बयान ने उनको जज्बाती किया कि जिसमें राना सनाउल्लाह ने बड़ी सख्त जो बात की थी इमरान खान साहब के हवाले से, तो वहीं से बात शुरू हुई। तो वो फिर आगे बढ़ती गई, वो बात करते गए। लेकिन जैसे जैसे वो बात कर रही थी तो जो इमरान खान है वो उनको रोक रहे थे कि आप आ जाएं, आप बैठ जाएं। लेकिन उन्होंने अपनी जो मुद्दा था वो सारा रख दिया जो मीडिया के सामने, और उन्होंने पूरी बात कर दी। और खास तौर पर अपने हवाले से जो पिछले दिनों खदशात का इजहार किया था PTI ने, तो पहली दफा बुशरा बीबी ने खुद कहा है कि मुझ पे जो शहद था उसमें कोई चीज मिलाई गई, और इस तरह का उन्होंने इल्जाम लगाया है और खुद कहा है कि इस तरह की कोई चीज जो है मेरे खिलाफ भी हो रही है। इसके अलावा जो इमरान खान है उनकी जानिब से मेरा ये ख्याल है कि सख्त जो बयानात आ रहे हैं वो उनको नरम किसी तौर पे भी नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि वो 9 मई की जो जुडिशल इंक्वायरी है उसकी बात, जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, इंटरेक्शन दिसंबर से मीडिया के साथ उनका होना शुरू हुआ है, तो तकरीबन पिछले 4-5 माह में हम देख रहे हैं कि वो हर प्रोसीडिंग में यही कहते हैं कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। और इसके अलावा अब जो नई तहकीकात है वो 8 फरवरी की भी इसमें आ गई है कि 8 फरवरी की तहकीकात भी होनी चाहिए। और उस हवाले से वो बार बार जो आला अदलिया है उनको ये कह रहे हैं कि वो 8 फरवरी की धांधली जो हुई है, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उस हवाले से भी तहकीकात जो है वो करें। साथ ही वो जो डोनाल्ड डू वाला मामला था या साइफर का केस, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सवालात उठाए हैं साइफर केस में कि साइफर का मतन या साइफर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना ट्रायल जज को दिखाया गया है, ना मतन है उसका रिकॉर्ड पे, ना टेक्स्ट है, कोई चीज रिकॉर्ड पे ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं मिसयूज भी हो गया है, ट्विस्ट भी हो गया है, और किसी दूसरे मुल्क ने उससे फायदा उठा के पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान भी पहुंचा दिया है, तो ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो हाई कोर्ट ने सवालात उठाए थे बुनियादी तौर पर उन्हीं को लेकर आज जो है वो इमरान खान ने उनको आगे बढ़ाया और उन्होंने ये कहा कि खासतौर पर जो साइफर गुम होने के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिस का चौकीदार नहीं होता वज़ीर आज़म, बल्कि वहाँ पे जो कस्टोडियन होता है, जो एक पूरा तरीकाकार है जो वज़ीर आज़म ऑफिस की जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो सारी सिक्योरिटी उसकी होती है और उसी सिक्योरिटी को वो लेकर जो है वो आगे चलते हैं। इसके अलावा जो उनकी जो पार्लियामान लीडर है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो तैनाती उन्होंने की थी और जो अपोजिशन लीडर की बात की थी,